जी को कहा, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो भगवान ने ये ज्ञान भी ब्रह्मा जी को दिया, और भागवतम की जो महिमा भी है वो ब्रह्मा जी को वो बोल रहे हैं। उसमें से एक श्लोक है, बहुत लंबा वृतांत है। हृष्ट्वा भागवतम दूरात् क्रमेता सम्मुखम हिय पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति असंशयम्। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि हष्ट्वा भागवतम दूरात्, कि अगर कोई दूर से भागवतम को देख लेता है या भागवतम को सुनता है और क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे भागवतम है, तो क्रमेता सम्मुखम हिय, और वो उस स्थान से भागवतम के स्थान पे आता है जहाँ भागवतम का दर्शन हो सकता है या भागवतम का श्रवण हो सकता है। तो जितना वो चल के आया है, आप में सब लोग दूर से चल के आए हैं, घर से चल के आए हैं या गाड़ी से भी आए हैं, हाँ? तो पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, तो जितने भी आपने स्टेप लिए, जितने भी आपने कदम लिए भागवतम सुनने के लिए, तो भगवान कह रहे हैं हर कदम में एक अश्वमेध यज्ञ का फलम प्राप्नोति न असंशयम, कि उतने अश्वमेध यज्ञ जितने आपने कदम लिए, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है। और शिला सनातन गोस्वामी को जब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का महिमा बता रहे हैं, तो विशेष रूप से इस दशम स्कंद के बारे में बोल रहे हैं। यह है मध्य लीला अध्याय 20 और प्यार संख्या है 151। उसमें चैतन्य महाप्रभु दशम स्कंद के बारे में बोलते हैं श्री सनातन गोस्वामी को कि दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्याम परम धाम जगद्धाम नामानि तत्। कि जो ये दशम स्कंद है, ये 10वां जो तत्व है, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं या 10 तत्व हैं, और जो 10वां तत्व है वो क्या है, आश्रय। हाँ। तो इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में किसका निरूपण है, दोनों का। एक तो आश्रय और आश्रिता। तो आश्रय तत्व कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, सारा प्रयोजन ही है कि उनका आश्रय प्राप्त करना। और आश्रित कौन है, हाँ, बाकी सारे जीव या सारी सृष्टि। श्री श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका का जो पहला 10वां स्कंद का पहला ही अध्याय है, उसके पहला श्लोक है, उसमें लिख रहे हैं कि 2 ही तत्व हैं, एक तो है आश्रय तत्व श्री कृष्ण, और दूसरे हैं आश्रित तत्व जो सब कृष्ण का आश्रय लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय इस पूरे जगत का है, वो महातत्व का भी बोलते हैं कि सब कुछ भगवान के चरणों में उनकी सुरक्षा के द्वारा है। और बाकी सब जितना क्रिएशन है, जितनी प्रकृति है, उसमें प्रकृति दोनों है, भौतिक प्रकृति और जीव प्रकृति, दोनों ही आश्रित है। और किस प्रकार से जो आश्रित तत्व है वो आश्रय प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन 10वें स्कंद में है। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आश्रय है यानी भगवान श्री कृष्ण, और किस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि का सम्मान किया। बहुत ही विशेष ये अध्याय है। इस अध्याय में कई प्रमुख चीजें हैं, लेकिन मैं एक के ऊपर थोड़ा फोकस करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आज के श्लोक में उदित है कि सम्यक सभाजिता प्रीति, कि उन्होंने सम्यक रूप से श्री नारद मुनि को सम्मानित किया, और इतना सम्मानित किया कि नारद मुनि पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए। और श्री कृष्ण के आदर्श आचरण, दूसरा पार्ट भी है, 2 पार्ट हैं इस श्लोक में। एक तो किस प्रकार से भगवान ने द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ और अपनी प्रजा के साथ व्यवहार किया, और दूसरा है किस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि के आगमन पे उनका सम्मान किया।
तो ये बहुत ही विशेष है। तो भगवान श्री कृष्ण के आदर्श आचरण से अति प्रसन्न हो गए और इस तरह से उनकी शुद्ध कृष्ण भावना जीवंत हो गई और वे वहां से विदा हुए। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब क्या करने वाली है? हाँ, विस्मृत करने वाली है। कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में बोलती हैं विडंबना। और जब उद्धव जी का संवाद होता है मैत्रेय मुनि से, तो उद्धव जी भी एक बहुत विशेष श्लोक बोलते हैं कि किस प्रकार से भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब क्या करने वाली है? आश्चर्यचकित करने वाली हैं। हाँ, इन पूरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो जब भी जहां भी नारद मुनि जा रहे हैं तो वो किससे भर जा रहे हैं? आश्चर्य से भर जा रहे हैं। हाँ, आश्चर्यचकित करने वाली है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी शुरू में ही जब 10वां स्कंद शुरू करते हैं तो वो इस अद्भुत विषय के बारे में बोलते हैं। और श्री प्रभुपाद जी भी 6ठा जो अध्याय है पूतना वध, उसमें इसका वर्णन करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, यो एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणयो श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की पहली बाल लीला क्या है? पूतनावध। और क्या है ये? अद्भुतम। तो जो भी इस बाल लीला को सुनता है, सुनयो श्रद्धया मृत्यो गोविंद लभते रतिम, उसे गोविंद के चरण में रति हो जाएगी। और द्वारका लीला में भी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। वो बोलेंगे लास्ट में जो 45वां श्लोक आएगा उसमें कि भगवान श्री हरि की ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के परम कारण है राजन। जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, जिसका अनुकरण करना असंभव है, वह अवश्य ही मोक्ष प्रदाता श्री भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकेगा। यानी कि कहीं से भी आप सुनिए, श्रवण करिए या उसका अध्ययन करिए, आपको एक ही फल प्राप्त करेगा। वो क्या है? भगवान के प्रति प्रीति। और उद्धव जी ने जब भगवान के बारे में वर्णन करना शुरू किया तो बहुत ही विशेष श्लोक है। वो बोलते हैं, यन्मर्त्य लीला उपायकम स्वयोग माया बलम दर्शयत गृहीताम विस्मापनम स्वस्य च सौभाग्य हृदय परम पदम भूषणम भूषणांगम। कि जब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। समस्या क्या है? परम भावम अजानंतो, कि जो भगवान का परम भाव है उसको हम स्वीकार नहीं करते। भगवान का परम भाव क्या है? कि मम भूत महेश्वरम। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। तो क्यों आश्चर्यचकित है पूरे समय में नारद मुनि? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान क्या है? हाँ, सर्वलोक महेश्वरम है। और उसके बाद भी वो इस मानुषिम तनुमाश्रिता का मतलब है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ह्यूमन लाइक फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म नहीं है। क्या है? ह्यूमन लाइक फॉर्म है। मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं, मनुष्य नहीं है। तो इसमें आश्चर्य किसको होता है? बता रहे हैं इस श्लोक में उद्धव जी कि स्वयोग माया बलम दृश्यता गृहीतम। जो भगवान अपनी ये ह्यूमन लाइक लीला करते हैं, तो विस्मापनम का मतलब है आश्चर्य होता है। किन किन को आश्चर्य होता है? सामान्य जीवों को तो होता ही है। हाँ, भगवान गोवर्धन उठाते हैं, भगवान क्या करते हैं? रास रचाते हैं। तो भगवान का जो भी कार्यकलाप है उसको देख के हम सबको आश्चर्य होता है, देवी देवताओं को भी आश्चर्य होता है। इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं विस्मापनम स्व अस्य च,
उनके जो अपने स्वांश हैं, उनके स्वांश कौन है? हाँ, भगवान विष्णु। वैकुंठ लोक में भगवान श्री श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। उनकी इन लीलाओं को देख करके विशेष रूप से जो वैकुंठ के स्वामी हैं, हाँ, भगवान विष्णु, उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है। और इतना आश्चर्य होता है भगवान विष्णु को कि वो एक जो ब्राह्मण है उसके पुत्र की मृत्यु करा देते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे, ये शायद 1089-58, तो एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई और उसको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंच गए वैकुंठ। और जब वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान विष्णु क्या जवाब देते हैं कि द्विज आत्मजा में ययुर दिदीक्षणा मायोपनित भुवि धर्म गुप्तये। बहुत विशेष इसमें संदेश है कि मैं उस ब्राह्मण के पुत्र को इसलिए अपने पास ले आया क्योंकि मैं आप दोनों को देखना चाहता था, क्योंकि आप पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं इस धर्म को रक्षा करने के लिए। तो भगवान जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं उसके पीछे केवल एक ही प्रयोजन है, वो क्या है? धर्म का निरूपण करने के लिए। इसके पूर्व में ये वर्णन आ भी रहा है, आपने कल शायद श्रवण किया होगा कि भगवान ने ये जो इतना द्वारका में जितना भी कार्यकलाप किया, तो भगवान के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि धर्मान पावनान ग्रहम एदिनाम, कि भगवान ने अपने आचरण से स्वयं दिखलाया कि किस प्रकार से धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। भगवान कोई बद्धजीव तो है नहीं, हाँ, उनके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बहुत कुछ देखा नारद मुनि ने, आपने वर्णन सुना। पहले तो क्या किया कि जैसे ही नारद मुनि का आगमन हुआ द्वारका में, तो उस समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रमुख रानी श्रीमती रुक्मिणी देवी के कक्ष में थे। और आप देखिए कि अगर कोई बड़ा आदमी है, जैसे इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो हम में से कोई क्या उनके बेडरूम में पहुंच सकता है? संभव है? हाँ, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके जो जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो सब क्या करेंगे? रोक देंगे। एक बार मुझे स्मरण है, मैं अपने साथ 2 भक्तों को ले गया था एक डिवोटी के घर। तो हमें एक गेट पे सैफरन में थे, मेरे साथ सुंदर गोपाल प्रभु भी थे और अरण्य प्रेम प्रभु, बहुत साल पहले की बात है। तो कॉलोनी में अंदर घुसने ही नहीं दिया, वहीं रोक दिया। बोले कि पहले हम पूछेंगे कि जिनके लिए आप जाना चाहते हैं उनकी इजाज़त है या नहीं। और भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के कक्ष में है और नारद मुनि डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? बेडरूम में, बेड के पास, जहां भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं रुक्मिणी जी से। और जैसे ही भगवान ने उन्हें देखा, जैसे ही भगवान ने उनका दर्शन किया, भगवान क्या करते हैं? तुरंत बेड से खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और पूरा प्रणाम करते हैं। अपना जो मुकुट है उसके साथ सर को उनके चरणों में झुका देते हैं। तो बहुत ही विशेष है। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं हमें? सदाचार, शिष्टाचार, कि किस प्रकार से गुरुओं की और संतों की हमें क्या करनी चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और भगवत गीता में भी भगवान बतलाते हैं कि जो शरीर की तपस्या है, वो शरीर की तपस्या यही है कि देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम, कि जो देव हैं, मतलब देव भगवान या डेमिगॉड्स, और गुरु प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है जो क्वालिफाइड ब्राह्मण्स हैं, उन सब का हमें क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
तो हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं कर सकते। और उसके बाद विवरण आ रहा है कि ना सिर्फ उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनका पाद प्रक्षालन भी किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद वो जो जल है उसको अपने सर के ऊपर धारण किया। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑफरिंग रेस्पेक्ट्स। अगर हम प्रणाम करते हैं और विशेष रूप से अपने आप को हम्बल पोजीशन में लेते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं कुंती महारानी की प्रेयर्स में, मुझे श्लोक याद नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्ये ही स्त्रियम। तो बोल रही हैं कि आपका तो जन्म किस लिए हुआ है, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनाम, कि जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, आपके योगी हैं, उन सबको भक्ति योग विधानार्थम। तो हम स्त्रियां कथम पश्ये ही स्त्रियम, हम आपको कैसे जान सकते हैं या हम आपके पास कैसे आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे निश्चित नहीं कि इसी में है या, लेकिन कुंती महारानी की प्रेयर्स में जरूर है कि जो लेडीज़ हैं, जो माताएं हैं, वो भगवान के समक्ष जाके केवल प्रणाम करने मात्र से उनको वही एडवांसमेंट मिलेगा जो योगियों को योग साधना करने से हिमालय में जाने से मिलता है। तो इतना विशेष है। और प्रभुपाद जी के पास टाइम में एक प्रसंग आता है कि जब प्रभुपाद जी अपने आचरण से सिखलाते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं, और उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को करेक्ट भी किया। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्री उदयनंद प्रभु, वो अपने साक्षात्कार में लिखते हैं कि जब उनका पहली बार ब्राह्मण दीक्षा हुआ, वो मिचिगन में थे, और उन्होंने सोचा, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमको कुछ विशेष प्राप्ति हुई है तो हम कोई विशेष प्रकार करेंगे। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पहली जो गायत्री है वो उगते हुए सूरज के सामने करूँगा। तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक पार्क है, तो वो उस पार्क में चले गए सवेरे। पहले उस पार्क में वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, और जैसे ही सूर्य उगने का समय हुआ तो पार्क के पास में ही एक तालाब भी था, लेक था। तो लेक में उगता हुआ सूरज दिखेगा और मैं पहली गायत्री करूँगा। ये सोच के वहाँ बैठ करके वो अपनी गायत्री करने वाले ही थे। जैसे ही वो गायत्री करना स्टार्ट ही कर रहे थे तो देखते हैं कि उसी पार्क में श्रील प्रभुपाद जी आ गए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और प्रभुपाद जी की गाड़ी को उन्होंने जैसे ही देखा, प्रभुपाद जी उतरे तो उन्होंने प्रभुपाद जी को जय प्रभुपाद कहा और प्रणाम किया। लेकिन दूरी थी, समझ लीजिए यहाँ से लेकर के और जहाँ तक कृष्ण बलराम है, और प्रभुपाद जी का मुख उनके सम्मुख नहीं था, दूसरी तरफ था। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रणाम कर लिया और फिर अपनी गायत्री करने लगे। प्रभुपाद जी वहाँ से उतरे और सीधे उनकी तरफ आने लगे, और जब उनके सामने से चले गए तो ये भक्त क्या कर रहे थे, अपनी गायत्री करते रहे। तो प्रभुपाद जी के साथ उस समय उनके दो सन्यासी शिष्य भी थे, श्री ब्रह्मानंद प्रभु और श्री ब्रह्मानंद महाराज और सत्स्वरूप महाराज। तो प्रभुपाद जी ने उन दोनों से पूछा कि ये जो भक्त है इसने अपने गुरु को प्रणाम क्यों नहीं किया। तो उन दोनों ने कहा कि प्रभुपाद ये गायत्री कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच चैंटिंग गायत्री, जब आपके आध्यात्मिक गुरु आ रहे हैं और आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और उसका इतना असर हुआ उनके ऊपर, उदयानंद प्रभु के ऊपर, कि उन्होंने कई बार प्रणाम किया, और उन्होंने 25 साल बाद अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखा, प्रभुपाद जी से उसके लिए क्षमा मांगी और अपना साक्षात्कार लिखा कि गायत्री शुरू करने से पहले, मैं पिछले 25 सालों से हर गायत्री से पहले आपको प्रणाम करता हूँ, गायत्री के बाद प्रणाम करता हूँ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में कितनी बार प्रणाम करते हैं वैष्णवों को? 2000 बार। अगर हम 200 बार भी करेंगे तो शायद कवर ही काम नहीं करेगी। तो वास्तव में सम्मान देने की जो महिमा है वो भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, किस प्रकार से गुरुजनों को, वैष्णवों को। मैं पढ़ रहा था तो जो भी हमसे हम समझते हैं कि हमसे उन्नत हैं,
हर तरीके से सारे लोग उन्नत हैं, कुछ ना कुछ गुण है, तो हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना। सकले सम्मान करिते शक्ति, देहोनाथ यथा यथा। तो इस प्रकार से है। और आज का जो श्लोक है उसमें 3 बातों के ऊपर बोला गया कि भगवान किस प्रकार से वहां पे अर्थ, काम और धर्मेश, अर्थ, काम और धर्म के बारे में भगवान किस प्रकार से इसमें रक्त थे, समान ग्रस्त की तरह आचरण कर रहे थे, जो आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखता है। लेकिन इसको देख करके नारद मुनि ये समझ सके कि इसके पीछे प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है? धर्म की स्थापना करना, विशेष रूप से जो गृहस्थ आश्रम में हैं उन भक्तों के लिए धर्म की स्थापना करना। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में जब ये संदेश दे रहे कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं अर्जुन से कि ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम येषु किंचन नानावाप्तमाव्याप्तम वर्ततेव च कर्मणि। कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है। बहुत विशेष है कि ना ही भगवान को किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या है? आत्माराम है, वो पूरी तरह संतुष्ट है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं रहती जिससे वे अपने कर्म का फल पाना है। उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियमित रहता है। किंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों की विधि विधान से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरोध हो। इससे पहले भी भगवान ने कहा कि जो जनक आदि राजा है उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ, जनक जैसे राजाओं को केवल नियत कम करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए तुम कर्म करना चाहिए। और किस प्रकार से कर्म करना चाहिए ये भी भगवान बतला रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद इसके अगले श्लोक में बोलते हैं कि मैं यदि नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे और क्या हो जाएगा? नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि वो सबका पतन हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, कनेक्शन क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते। आचरण द्वारका में, जो अभी नारद मुनि उसका दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य बतलाते हैं इस श्लोक के बारे में कि श्री नारद देव का भगवान ने सम्मान किया। सम्मान ही नहीं किया, उनकी उपासना की। और भगवान का जो है वो क्या है? श्रद्धित आत्मना, वो श्रद्धा उनके हृदय में है। सब नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च। केवल नारद मुनि का ही सम्मान नहीं किया, भगवान के एक और सखा भी आए थे। कौन? सुदामा। और जब भगवान को पता चला कि सुदामा आए हैं तो वो दौड़ के गए द्वारका से, हाँ, अपना स्थान छोड़ करके और अपने मित्र को मिले और उसे कहाँ ले आए? उनको भी रुक्मणी देवी के ही चैम्बर्स में ले आए। बहुत विशेष है। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से सम्मान करना है।
मेरे ख्याल हम में तो कोई ऐसा नहीं करता। जो कॉन्फिडेंशियल एरिया है या प्राइवेट एरिया है वहाँ पे नहीं लाते, डरते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। प्रभु जी को शायद कई अनुभव होगा, जब भी जाते हैं लोग इनवाइट करते हैं तो कहाँ रखते हैं, या तो जो वर्शिप की प्लेस है वहाँ पे, या जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे। प्राइवेट एरिया में तो नहीं आमंत्रित करते, बहुत कम ही भक्त हो गए। हाँ, तो ये बहुत विशेष है। और चिरंजीव गोस्वामी बोलते हैं कि धर्मेशु क्या है। अभी लग रहा है ऊपर से कि भगवान किसमें है, कि अर्थ, काम और धर्मेशु। तो चिरंजीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि धर्मेशु शब्द से पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने जो नारद मुनि हैं उनका सम्मान सब प्रकार से किया। किस प्रकार से, उन्हें ऐसी वस्तुएं भेंट की और इस तरह से किया ताकि नारद मुनि पूरी तरीके से प्रसन्न हो गए और उनके हृदय में कृष्ण के लिए जो श्रद्धा है वो और विकसित हो गई। कृष्णेना श्रद्धिता। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो इस श्लोक में जो शब्द है काम, वो काम इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण जो लोगों के हृदय में काम है उसको, उस काम को भक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि वो धर्म का पालन कर सके। तो जब तक हमारा काम भक्ति में परिवर्तित नहीं होगा तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये व्याख्या है। और तो हमारे लिए भी हम क्या देखते हैं कि हमारे लिए भी ये सम्मान करने की भावना कैसे होगी। सम्मान हम तब कर पाएंगे जब हमें जो आदेश या निर्देश मिलते हैं उसका हम पालन कर सकें। हाँ, तो मैं एक प्रसंग बताऊंगा। अभी भगवद गीता मैराथन चल रही है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान ने ये आदर्श स्थापित किया कि किस प्रकार से गुरु का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से जगत गुरु। श्रील प्रभुपाद जी क्या है, जगत गुरु, और नारद मुनि भी जगत गुरु हैं। वो आए तो उनका सम्मान किस प्रकार से भगवान ने स्वयं किया। तो श्री इंद्रदुम्न स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और इंद्रदुम्न स्वामी महाराज यूरोप में विशेष रूप से प्रचार करते हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उन्हें ये सेवा दी। प्रभुपाद जी के समय जब वो उपस्थित थे तो प्रभुपाद जी ने उन्हें भगवान प्रभु के साथ पेरिस में भेजा था, पेरिस में कृष्ण भावनामृत का केंद्र खोलने के लिए। तो महाराज यूरोप में बहुत प्रचार करते हैं और बड़े बड़े उत्सव करते हैं, बहुत बड़े बड़े उत्सव करते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सके और उन्हें कृष्ण भावना भावित कर सके, उसका प्रचार कर सके। तो पहले तो मैं इंद्रदुम्न महाराज के बारे में ही बतलाता हूँ थोड़ा सा। तो जब इंद्रदुम्न स्वामी महाराज प्रचार कर रहे थे पेरिस में और प्रभुपाद जी को पेरिस आना हुआ, उनका आगमन हुआ। तो जिस समय प्रभुपाद जी का आगमन हुआ उस समय इंद्रदुम्न स्वामी महाराज पेरिस से बहुत दूर स्थान पे थे। वो लगभग वहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर था, उस स्थान पे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी आए हैं तो उनके हृदय में बड़ी उत्सुकता हुई कि वो प्रभुपाद जी का दर्शन करें। लेकिन दूर थे और भगवद गीता पे एक डिस्कोर्स दे रहे थे और उनकी उस सभा में एक वहाँ के फ्रांस के एडमिरल बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान के शुद्ध भक्त का अब फ्रांस में आगमन हुआ है, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। आप में से कोई अगर इच्छुक है तो मेरे साथ चल सकते हैं, फ्री राइड है, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए और हम लोग जाएंगे। तो वो जो नौसैनिक अधिकारी थे वो तैयार हो गए और उनके साथ वो पूरे रात सफ़र करके अगले दिन सवेरे प्रभुपाद के पास आ गए। और इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने उन एडमिरल को, एडमिरल बहुत बड़ी रैंक होती है, जैसे आर्मी में जनरल होती है ऐसे ही नेवी में एडमिरल होती है। तो प्रभुपाद जी से उनको मिलाया। तो थोड़ी देर बाद तो ही प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो भगवद गीता है ये वास्तव में सैनिकों के लिए है। भीष्मदेव भी बहुत बड़े जनरल है तो वो बोलने लगे कि अच्छा बताइए
कि ये सारी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ सकता, हाँ, इस पुस्तक में कोई एक अध्याय मुझे बता दीजिए, वो मैं पढ़ूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, ये आप पढ़िएगा। तो खैर प्रभुपाद जी से मिल लिए, फिर वो एडमिरल वापस चले गए और इंद्रदुम्न स्वामी महाराज वहाँ रुक गए। उसके 10वें वर्ष के बाद ऐसा प्रसंग आया कि इंद्रदुम्न स्वामी महाराज फ्रांस में ही कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेके ही जा रहे थे। तो अकस्मात वो एडमिरल वहाँ पे उपस्थित हो गए और उन्होंने पहचान लिया और महाराज को पुलिस से मुक्त किया, और ऐसे ही वार्ता होने लगी। बोले कि आपको याद है मैं आपके साथ आपके गुरु महाराज से मिला था। तो उन्होंने प्रसंग बताया और बोले कि आपके गुरु महाराज ने मुझे कहा कि आप 9वां अध्याय पढ़ें, और बोले पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि जब मैंने वो 9वां अध्याय नहीं पढ़ा है। तो इतना विशेष है। आप किसी को भी पुस्तक दें तो आप वास्तव में उसको क्या दे रहे हैं, आप प्रभुपाद की कृपा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्णा बुक में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जस्ट बाय रीडिंग दिस वन बुक अलोन, प्रीफेस में, वन विल फ्रुक्टिफाई लव ऑफ गॉडहेड। उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारी क्या महानता है, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ते हैं। माया का इतना प्रकोप है। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आपके बारे में नहीं। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की एक शिष्या है, उनकी दीक्षा हुई इंद्रदुम्न स्वामी महाराज से रशिया में। और रशिया में एक स्थान है, रशिया में कई स्थान है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। एक साल मैं भी रशिया में रहा, मॉस्को में। तो सितंबर से लेके मार्च तक तो पूरा बर्फ ही रहता है, बहुत ठंड होती है। तो उन माता जी को जब दीक्षा मिली तो दीक्षा के साथ एक आदेश भी मिला, संदेश भी मिला। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या सेवा करूं। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने कहा कि आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें बांटिए। और दीक्षा हुए कई साल हो गए, लगभग 13 साल हो गए। उसके बाद उसी शहर में इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का दोबारा आगमन हुआ। इतने सालों के बाद वो आए, 13 साल के बाद। तो वो माता जी उनसे मिली महाराज से और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर में आप अपने चरण रखें एक दिन। तो माता जी बहुत ही ऑस्टियर थी, और तो महाराज सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो बाकी सब भक्त बोलने लगे कि आप कृपा करिए गुरु महाराज, इनके घर में एक बार आइए। तो महाराज ने उनको हाँ कह दिया। और जिस दिन महाराज उस स्थान पे गए जहाँ पे उनका निवास था, तो महाराज ने देखा कि ये एक रूम का अपार्टमेंट था। ऐसा रशिया में है, इंडिया में भी अब होने लगा है कि लोग एक रूम के अपार्टमेंट में रहते हैं। और महाराज ने पूछा उनसे कि ये आपका घर है। तो माता जी बोलती हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं, ये लाला का घर है। तो हमारा थोड़ा विस्मित हो गया कि भाई कोई बेटा होगा या पति होगा जिसका नाम लाला है। तो जब महाराज घर के अंदर आए तो देखते हैं कि उस कमरे में, एक ही कमरा था, उसमें एक बड़ा सा ऑल्टर है, और उस ऑल्टर में गिरिराज गोवर्धन है, जिनको वो लाला कहती हैं। और कहती हैं कि ये घर किसका है, लाला का है, और मैं लाला की सेविका हूँ। और थोड़ी देर होने के बाद उन्होंने वहाँ जहाँ पे वो गोवर्धन शिला थी उसके नीचे से कुछ डॉलर निकाले और महाराज को अर्पित किए गुरु दक्षिणा के रूप में। गिने तो वो 1500 डॉलर थे। तो महाराज ने पूछा कि ये क्या है और मुझे क्यों दे रही है आप? तो बोली कि जो आपने मुझे आज्ञा दी थी, आदेश दिया था, उसका मैं पालन करने का प्रयास कर रही हूँ, और उससे ये जो बचत है वो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। तो महाराज ने पूछा कि कौन सी सेवा और क्या सेवा करती हैं आप? तो उन्होंने बताया कि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो आपने मुझे आदेश दिया था कि आप मेरे गुरु महाराज की पुस्तकें वितरित करिए, और जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन से लेके अभी तक मैं रोज 6 से 8 घंटे प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरित करती हूँ। और बाकी जो वहाँ पे भक्त थे उन्होंने बताया कि ये माता जी
किसी भी दिन छुट्टी नहीं करती। अगर तबीयत खराब भी हो जाए और इतनी ठंड पड़ती है वहाँ पे रशिया में, तो बाहर जा कर के पुस्तकें वितरित करना बहुत ही कष्ट है। किसको कष्ट है? शरीर को कष्ट है, मन को कष्ट है। और महाराज को बाकी भक्तों ने बताया कि इन माता जी के पास केवल 2 साड़ी है, उनके घर में और कुछ भी नहीं था। तो जो भी पुस्तकें बेच के पैसे मिलते थे, तो जितना बीबीटी का था वो बीबीटी को दे देती थी, और जो एक्स्ट्रा था वो उन्होंने महाराज के लिए रखा था। और जब महाराज ने सुना कि पिछले 13 वर्षों से ये इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, तो महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। महाराज लिखते हैं कि हमारे कई भक्त, हमें लगता है कि हमसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। महाराज अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आई फील दैट माई डिसाइपल्स आर मोर एडवांस देन मी। और महाराज ने कहा कि वो $1500 से मैं आपके लिए टिकट खरीदूंगा, जिससे आप अब की बार जो कार्तिक यात्रा है उसमें वृंदावन आ सकेंगी। तो ये है वास्तव में तपस्या, एक भक्त की या एक शिष्य की तपस्या, कि जो उनके गुरु का या उनके अधिकारी का जो आदेश या संदेश मिले, उसका पालन करना, उसका सम्मान करना। और इस प्रकार से वास्तव में भगवान उनको कहाँ ले आए? वृंदावन, यानी कि भगवत प्राप्ति। तो ये कुछ विचार हैं, और नारद जी ये देख करके चकित हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान किस लिए कर रहे हैं ये सारे कार्य? धर्म स्थापना हेतु, धर्म की स्थापना करने के लिए वो ये सारा कार्य कर रहे हैं। और उसको देख करके वो बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि अगर भगवान ये एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो लोग पालन नहीं करेंगे, और वैसे ही बद्ध जीव हैं तो हम पतित अवस्था में ही रहेंगे, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए भगवान ने खुद ही कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागे तस्य कर्तारम अपि माम विधि कर्तारम अव्ययम। तो भगवान स्वयं से। तो 3 प्रकार के टीचर होते हैं। मैं सुन रहा था एक प्रवचन में कि एक तो टीचर होते हैं जो केवल आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। दूसरे टीचर होते हैं जिनको हम आचार्य कहते हैं। आपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से वो दूसरों को दिखलाते हैं। और तीसरे टीचर वो होते हैं जो ना सिर्फ अपने आचरण से सिखलाते हैं, बल्कि अपने जो शिष्य हैं उनसे प्रेम भी करते हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण किस कैटेगरी में है? हाईएस्ट कैटेगरी में। तो जो एक लीडर है उसके लिए ये बहुत बड़ा एक प्रसंग है, स्टैंडर्ड है जो भगवान स्वयं एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कि किसी भी अवस्था में कभी भी वो क्या नहीं कर सकता है? कैजुअल नहीं हो सकता है, सामान्य व्यवहार नहीं कर सकता। उसे हमेशा जो आदर्श है उसका पालन करना पड़ेगा, और आदर्श जो है उसका स्थापन करना पड़ेगा, तभी वो धर्म की राह पे है और दूसरों को धर्म की राह पे लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये भगवान अपनी इस द्वारिका लीला से यहाँ पे पूरी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं ये समाप्त करूँगा। हमारे पास 4-5 मिनट है, और हमारे पास इस एक आदर्श लीडर है हमारे बीच में, हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। आई एम सॉरी बट यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, source for everyone. Okay, so my request is if you would enlighten us, or if you would want to say something. हरे कृष्णा। तो ठीक है, जैसा प्रभु जी चाहें। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा तो बोलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, बहुत अच्छी क्लास थी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो आश्चर्यचकित क्यों थे? मैं कोई भगवान के बारे में नहीं जानता हूँ, नहीं मानता भगवान को, वो आश्चर्यचकित हो तो कोई बड़ी बात नहीं। वो तो सब जानते हैं भगवान ने सब कुछ किया, फिर भी आश्चर्यचकित क्यों? हाँ, जो भगवान ने 2 लीलाएं की ना, वो उद्धव जी बता रहे हैं, वो भगवान नारायण को भी आश्चर्यचकित डालने वाले। वो कौन सी लीलाएं हैं? भगवान ने जो रासलीला की गोपियों के साथ,
और दूसरी जो द्वारका लीला है जिसमें 16,108 रानियों का उन्होंने पानी ग्रहण संस्कार किया। नारद जी को एक बहुत विशेष भगवान ने दर्शन दिया जो किसी और को नहीं दिया। भगवान जो स्वयं रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, द्वारका में उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया। वो एक ही भगवान सब जगह एक साथ उपस्थित थे और इसका अवलोकन और किसी को नहीं मिला। देखिए, जब ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, जब उन्होंने बछड़ों की चोरी की, तो उन्होंने जब देखा तो क्या देखा कि जितने बछड़े हैं और जितने ग्वाल बाल हैं वो कौन से रूप में है? कौन से रूप में है? नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में। कृष्ण रूप में नहीं दर्शन हुआ, नहीं हुआ ना। भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया, लेकिन जो ये नारद जी को दर्शन हुआ, जिस प्रकार से आचार्य बतला रहे हैं, पढ़ेंगे, ये बहुत ही विशेष है कि उन्होंने एक ही साथ एक ही व्यक्ति यानी भगवान को 16,108 रानियों के बीच में अलग अलग स्थान पे अलग अलग जो क्रीड़ाएं करते हुए को देखा। ये बहुत विस्मित करने वाला है। लेकिन हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ये तो उनके लिए तो कोई वो है नहीं। ये तो जानते हैं, शुद्ध भक्त तो वैसे भी जानते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लीला का आस्वादन कर रहे हैं ना, वो एक साथ देख रहे हैं। हमारे साथ क्या है, हम उसका आस्वादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा सामान्य लग रहा है। नारद जी को आस्वादन बड़ा विस्मित हो रहे हैं। यही बात उद्धव जी भी कह रहे हैं, विस्मापनम स्व अस्य। हमें कहा कोई बात नहीं, गोवर्धन उठा लिया, क्या हो गया? भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस लीला का आस्वादन हम नहीं कर रहे। किस प्रकार से भगवान आश्रय है और हम आश्रित हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इसको अगर हम इसको देखेंगे तो हमें उसका जो रोमांच है, रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, हमारा तो नहीं होता। किसको होता है? जो शुद्ध भक्त है उसी को होता है, नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर आपका। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, दयाराम बताया ना आपने, जो जिन्होंने प्रणाम किया था, लेकिन देखा जाए तो इंटरनली तो उनका कोई मिस्टेक नहीं था, उन्होंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। उदयानंद प्रभु जी, हाँ। तो इसमें लेकिन बोलिए, तो इंटरनली तो कोई मिस्टेक नहीं था। हो सकता है वो अपनी जो है समाधि में बैठ गए, वो अपने यात्री करने के लिए, है ना। कई बार हम भी देखते हैं कि हमारे गुरु आते थे तो हमने प्रणाम किया और अपना कार्य करने लग गए। तो क्या जरूरी है कि गुरु के सामने जाके दिखाया जाए कि मैं देखो प्रणाम कर रहा हूँ आपको, या कम्युनिकेशन का कोई गैप रहा हो इसमें? थोड़ा बताएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ना, कि व्यवहारिक प्रश्न है, कि हम कई बार बोलते हैं कि व्यवहारिक बनना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। इस प्रभुपाद जी की पास टाइम से ये क्लियर है कि हमें गुरु को प्रणाम करने का मतलब है उन्हें सम्मान देना। तो उनको जो सम्मान देना, वो जगत गुरु हैं। तो लिखा उन्होंने अपने साक्षात्कार में 25 साल बाद जो व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी, उसमें लिखा कि जगत गुरु को सम्मान देने का मतलब ये है कि बार बार प्रणाम करना। जब भी महाराज दिखे या जैसे प्रभुपाद जी दिखे, तो जब उन्होंने नहीं देखा तब तो उन्होंने प्रणाम किया ही, और जब वो दिखे तो भी प्रणाम करना है। उन्होंने ये भी लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में और बड़ा सामने से गए तो हम चूंकि प्रणाम नहीं करते, हम सोचते हैं कि हमारी गायत्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो लिख रहे हैं, उन्होंने ये लिखा अपने उसमें, जो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच चैंटिंग व्हेन स्पिरिचुअल मास्टर कम्स बाय एंड यू डू नॉट ऑफर ओबेसेंसेस। इंपॉर्टेंट है। आपने ये सुना होगा, वैष्णव सदाचार में आता है कि अगर आप डीटी का वर्शिप भी कर रहे हैं और अगर गुरु वहां प्रवेश करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो फिर जब डीटी वर्शिप और गायत्री, क्या समस्या है? प्रणाम नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा भी है। कोई वैष्णव है, उसको वेलकम करने के लिए आरती छोड़ सकता है। हाँ, प्रभु जी बताएं कैसे। इसमें ऐसे बताया कि आप आरती कर रहे हैं और कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, तो उनको उनका सम्मान करने के लिए, उनको आदर, उनका वेलकम करने के लिए आरती रोक के उनका वेलकम कर सकते हैं। सिद्धांत ये के सामने प्रणाम तो
प्रणाम नहीं करना चाहिए डिटीज के साथ, ऐसा सुना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। पांडव प्रेम प्रभु की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी पूरे इस कैलाश में परचेज डिपार्टमेंट संभालते हैं, गुरु महाराज को बहुत प्रिय हैं और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनत से सेवा करते हैं और बहुत गहराई में शास्त्रों को जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप यहाँ पर आए। आशीर्वाद दीजिए, जो बोल रहे हैं वो उसका आचरण हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। सॉरी बड़ा मेरे से ठीक नहीं, आप बहुत humble हैं। की बात नहीं है।